हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क्स, तो हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन जानने के लिए हम पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं कंप्यूटर को, नेटवर्क्स को, सॉरी, ठीक है। कंप्यूटर तो एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क्स पता करने के लिए तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं, यूज जो करते हैं, तो सबसे पहला यूज होता है आपका किसमें, कम्युनिकेशन में। पहला यूज आप किस में यूज करते हो, कम्युनिकेशन में। जो आप नेटवर्क बनाते हो, मैंने लास्ट क्लास, अगर आप रिमाइंड नहीं कर पा रहे तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क क्या होता है। जब हम एक से ज्यादा चीजों आपस में क्या कर पाती है, कम्युनिकेट कर पाती हैं, ठीक है, कोई डाटा शेयर कर पाती है, तो उसको कहते हैं नेटवर्क। उसके लिए 5 एलिमेंट होने चाहिए। कौन कौन से, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट थे वो 5। हाँ, सेंडर, रिसीवर, डाटा, जो डाटा हमें सेंड करना था, सेंडर, रिसीवर, डाटा, और सेंडर, रिसीवर, डाटा, और प्रोटोकॉल्स, जो हम प्रोटोकॉल्स वहां यूज करेंगे, और जिस पर हम उसको सेंड करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तो 5 आपके यहाँ पर क्या होते हैं, 5 आपके पास ये इसके एलिमेंट हो गए। तो हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं, पहला काम हमारा, पहला यूज क्या होता है उसका, कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हमारा नेटवर्क बना तो हमने दूसरा काम उससे क्या लिया, हमने दूसरा काम लिया उससे रिसोर्स शेयरिंग। अब ये रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग ये होता है, देखो मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, तो मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं, 10 सिस्टम लगे हुए हैं मेरी कंपनी में। छोटी सी कंपनी है, स्टार्टअप मैंने कोई स्टार्ट किया, उसमें 10, जैसे अब यही है अकेडमी है, इसमें 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो 10 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट का पहला काम, तो मैंने उनको आपस में कनेक्ट किया। क्यों किया, कि वो आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो पहला काम तो मेरा था कम्युनिकेशन नेटवर्क का। दूसरा काम क्या था कि अब मेरे पास एक ही प्रिंटर है, ठीक है, और एक ही स्पीकर है, बूफर मैंने एक ही लगाया हुआ है। लेकिन क्या है कि मान लो हो सकता है मुझे, मेरे पास 5 कंप्यूटर हैं, मेरे पास कौन कौन से कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और ये कुछ कनेक्ट है आपस में, ये नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक ही प्रिंटर है, ये रहा मेरा प्रिंटर, और ये रहा मेरा स्पीकर। स्पीकर तो मैंने डी से अटैच किया हुआ है, प्रिंटर मैंने ए से अटैच किया हुआ है। अब अगर बी को प्रिंटिंग की जरूरत पड़े या डी को प्रिंट करने की जरूरत पड़े, तो वो क्या करे, फिर पेन ड्राइव में डाटा ले, इसके पास जाए तब प्रिंट करे, या फिर इसको डाटा सेंड करे तब प्रिंट करे। तो फायदा ही क्या हुआ नेटवर्क बनाने का, थोड़ा सा फायदा बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, रिसोर्स शेयरिंग। जो जो मेरे पास रिसोर्स है, जैसे मेरे पास यहाँ स्पीकर है और यहाँ प्रिंटर है, तो जो मेरा नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क, उसमें ये मैं, कोई भी मेरा पार्टनर जो है मेरे रिसोर्स को शेयर कर सकता है, मैंने परमिशन दे दी। तो अब अगर ये अपने ही सिस्टम पे प्रिंट कमांड देता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रिंट निकल जाता है, ठीक है, इसे वहां जाकर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या मैं बिना अलग से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, बीच में अब एक नया सिस्टम भी चला है कि मैं अलग से ही कनेक्ट कर सकती हूँ, मुझे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो मैं डायरेक्ट प्रिंटर को कमांड दूंगी, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अब ये रिसोर्स शेयरिंग हो गया। तीसरा क्या है, अब भाई मैं तो ओनर हूं ना कंपनी की, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी पार्टनर हैं, जो भी काम, जिन कंप्यूटर में जो भी काम, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो अपने कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हैं, मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर सकूं, देख सकूं, उनको रोक सकूं कुछ गलत कर रहे हैं, या कुछ उनके सिस्टम में मुझे डायरेक्टली भेजना है तो मैं भेज सकूं। तो इसको कहते हैं रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस मतलब, मान लीजिए मैं ए हूं और मैं चाहती हूं कि इन सब, ये सब क्या कर रहे हैं मैं देख सकूं, तो वो मैं रिमोट एक्सेस मेरा मेथड है, उसके थ्रू मैं इसको यूज कर सकती हूँ। एक होता है देखो कोलैबोरेशन, देखो जब हम काम करते हैं कोई भी,
मान लीजिए आपको स्कूल में भी या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो क्या अकेले बनाने के लिए दिया जाता है कोई प्रोजेक्ट? नहीं, आपको टीम में बनाने के लिए दिया जाता है। या कोई आप यहाँ पर भी जैसे क्लास ले रहे हैं, तो अकेले नहीं ले रहे क्लास। कुछ मान लीजिए 2-4 बच्चे बुक नहीं लाए तो कह देते हैं एक साथ पढ़ लो, तो उसको कहते हैं कोलैबोरेशन। बचपन में पढ़ा होगा शेयरिंग इज केयरिंग करके। तो कोलैबोरेशन एक्चुअली में क्या है, क्यों किया जाता है कि जो मेरा जो सारा काम है वो, अगर मैं कोलैबोरेशन में देखो, मैंने आपको पढ़ाया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि जो हमारा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग डिजाइन करना ज्यादा आसान होता है। जैसे मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था आपको कि ये पूरा एक साथ नहीं बनाया गया होगा, इसे अलग बनाया गया होगा और बाद में इसको एक साथ चिपका दिया। तो ऐसे ही जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कोलैबोरेटिवली उस काम को करना पड़ता है, ठीक है। तो कोलैबोरेशन करने के लिए अब मान लीजिए ये तो मेरा इस रूम में लग रहा था सिस्टम, ये मेरा उस रूम में लग रहा था, ये सेकंड फ्लोर पे लग रहा था, ये ग्राउंड फ्लोर पे लग। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है, मान लीजिए इसको इससे कोई एकदम से कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना है, काम तो कोलैबोरेटिवली करना है ना। तो नेटवर्क जब मैंने बना लिया तो मैं बार बार चल के या एक मैं प्योन क्यों रखूंगी जो फाइलें इधर से उधर करता फिरे। मैंने क्या किया कि आप कोलैबोरेटिवली वर्क कर लो, ठीक है। आप एक दूसरे को काम अपना शेयर कर, जो भी आप काम कर रहे हो आप कर लो। कोई एक सेम ही जो आईडी होती है, आईडी मतलब सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। आईडीई जो होती है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग उस पर भी, मान लीजिए मेरी टीम में 4 बंदे हैं, एक तो जावा में काम करता है, एक सी प्लस प्लस में काम करता है, एक पाइथन पे काम करता है और एक क्या करता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है सारी। तो एक दूसरे का काम सबको दिखना चाहिए ना, तभी तो वो एक साथ काम कर पाएंगे। अगर वो एक दूसरे का काम उनको नहीं दिखाई देगा, या तो ये है कि फिर वो इकट्ठे बैठे और फिर उसको शेयर, उससे बेटर है कि क्या करो, जो सारे हैं वो सेम आईडी पे काम कर लो। वो मैंने सबको शेयर कर दी एक ही आईडी, और उसी आईडी पर वो काम कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा किसी का भी डाटा आपस में देख सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोलैबोरेशन भी एक यूज हो जाता है किसका, नेटवर्क का। अगला यूज आता है नेटवर्क का, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, अब ये ई कॉमर्स क्या होता है, देखो ई कॉमर्स क्या है कि देखो सारी चीजें किस लिए बनाई जा रही हैं। कोई भी चीज सॉफ्टवेयर है या कोई भी सामान है, किस लिए बनाई जा रही है, कि यूज कर सके कोई उसको, ठीक है। क्या जो बना रहा है वो यूज करता है। मान लीजिए जिसने ये बनाया डस्टर, क्या उसने ही यूज किया, नहीं ना। ये बेकेगा वो, एक कंपनी में डस्टर बना, उसने बेचना है। अब पहले क्या होता था, पहले दुकानें खुलती थी, ठीक है, रोड साइड दुकान खुलती थी या बड़े बड़े शोरूम होते थे, उसमें सामान बिकता था। अब क्या होता है, क्योंकि लोग क्या है, ज्यादातर क्या है, इंटरनेट यूज करते हैं, तो अब क्या है, अब वेबसाइट्स बना दी जाती या ऐप बना दी जाती हैं जो आपके किस पर काम करती हैं, नेटवर्क पर काम करती हैं, और आप कहीं से भी कहीं का भी सामान खरीद सकते हैं, किसके थ्रू, ई कॉमर्स के। तो ये सामान खरीदना बेचना, ये सारा काम जो नेटवर्क पे होता है उसको कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। और किस चीज में यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है एजुकेशन में। एजुकेशन का तो सबसे सिंपल, कुछ एडुकेशन कहते हैं, कुछ एजुकेशन क्या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। एजुकेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, और आप कहीं भी बैठकर उस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आप उससे क्या कर रहे हो, एक अपनी नॉलेज जो है बढ़ा रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हो, उस चीज को पढ़ पा रहे हो। तो ये भी हम ये किस वजह से करवा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही ना। तो नेटवर्क का ये भी एक काम। और किस लिए यूज करते हैं, और क्या करते हो तुम इंटरनेट पे, सबसे पहला काम जो तुम करते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो डांस वीडियो, ये तो वो सब क्या है, वो है एंटरटेनमेंट।
ये आई थिंक गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा खासा मार्कर था, एकदम खत्म हो गया। एंटरटेनमेंट, 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 एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड किया गया कि जो हमारे नेटवर्क बनते हैं उसको हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें, ये यूसेस करने के लिए, ये यूज जो है हम किसके थ्रू करेंगे? मैंने सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ाया था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो हार्डवेयर, यहाँ पर कोई हार्डवेयर कंट्रोल हो रहा है नहीं, यहाँ कोई ना कोई काम हो रहा है, स्पेसिफिक काम। तो हम क्या करेंगे, ये किस चीज के, किसी ना किसी एप्लीकेशन के, जिसको आप आजकल मोबाइल लैंग्वेज में क्या कह देते हो जिसको, हाँ, ऐप। ठीक है, तो ये सारा काम हम कैसे करेंगे, कुछ ऐप्स हम यूज करेंगे जिनके थ्रू हम ये काम कर लेंगे। तो सबसे पहली ऐप कौन सी आई, इसके लिए कौन सी ऐप यूज करेंगे, बिजनेस ऐप। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन तो आपकी ये आ गई। एजुकेशन के लिए एजुकेशनल ऐप। एजुकेशनल ऐप कैसी होती हैं भाई, जैसे बायजूस हो गया, या और भी बहुत सारी ऐप हैं। ठीक है, जैसे अभी थोड़े दिनों में मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च करूंगी, तो तब आप उसमें पढ़ पाओगे, डायरेक्टली मेरी वीडियो वहां देख पाओगे। तो वो हो गई एजुकेशनल ऐप। और कहीं और कहीं भी मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, और अभी एक और हम चीज को यूज करते हैं हेल्थ केयर में। तो हेल्थ केयर की ऐप भी होती हैं, आप यूज करते हो, जैसे मोबाइल में आपके होती है रनिंग, आप रनिंग करते हो, रनिंग काउंट करता रहता है। तो ये भी नेटवर्क के थ्रू काम कर लेते हैं, आप वो डाटा अपना सारा किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, और एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट की ऐप हो गई। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए क्या होंगी, कम्युनिकेशन ऐप जैसे आप यूज करते हो, व्हाट्सएप हो गया, और काफी सारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी आपकी कम्युनिकेशन ऐप हो गई। उसके बाद कुछ चीजें होती है, जैसे कोलैबोरेशन में वर्क करना है तो कुछ कोलैबोरेटिव ऐप होती है, जैसे आपने टीम वगैरह यूज किया होगा, टीम मीट। ठीक है, ये ऐसी ऐप जो होती हैं, ये इसके लिए यूज, रिमोट एक्सेस के लिए भी आप टीम यूज कर लेते हैं, आप रिमोटली कहीं से रिसोर्स शेयरिंग करते हैं आप। ठीक है, तो यूज करने के लिए और कहाँ यूज होती है, मिलिट्री में भी यूज होता है, देखो। तो मिलिट्री की भी ऐप होती हैं, एप्लीकेशंस, ऐप कह लो या एप्लीकेशंस कह लो। ठीक है, और कौन सी ऐप होती हैं, रिसर्च की भी ऐप होती हैं। रिसर्च की ऐप किस में यूज होंगी, रिसर्च की ऐप यूज होंगी आपकी, साइंटिस्ट यूज करेंगे, साइंटिफिक्स ऐप। और कौन सी ऐप होती हैं, और बैंक में भी आपका यूज होता है नेटवर्क, तो बैंकिंग ऐप। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपकी यूज होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, तो यूज, ये यूज थे आपके, और उन यूज को फुलफिल, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द यूज, तो यूज यही आ जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर ये आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, तो उसमें भी आप एप्लीकेशन सारी लिख दोगे कि यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन आपकी होती है। ठीक है, अब तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक, ऐप ऑफ नेटवर्क कंप्लीट। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, वरना ये क्लास जो है आपकी लंबी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है।